मनाली के जंगल का रहस्य। गहरी रात थी जब चार दोस्त एक पिकनिक मनाने के लिए मनाली के जंगलों में गए। हवा में सर्दी थी, पेड़ों के बीच से गुजरती धुंध ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया था। अचानक एक अजीब सी आवाज ने सबका ध्यान खींचा। चारों ने पीछे मुड़कर देखा और वहां कुछ ऐसा था जो उनकी समझ से परे था। क्या वे इस रहस्य से बच पाएंगे या इस जंगल का अंधेरा उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा? कहानी पात्र परिचय। राहुल एक हंसमुख और साहसी लड़का जिसकी रुचि विज्ञान और खोजबीन में है। उसकी कमजोरी है कि वह जल्दी ही घबराने लगता है। आफरीन एक शांत और समझदार लड़की जो अध्यात्म और योग में विश्वास रखती है। उसकी कमजोरी है कि वह भूत प्रेत की कहानियों से बहुत डरती है। जॉन एक मजबूत और ताकतवर लड़का जो खेलकूद में माहिर है। उसकी कमजोरी है कि वह जल्द ही गुस्सा हो जाता है। मीरा एक रचनात्मक और कल्पनाशील लड़की जो लेखन और पेंटिंग में रुचि रखती है। उसकी कमजोरी है कि वह आसानी से भ्रमित हो जाती है। कहानी का विकास सन 2003 की गर्मियों में चारों दोस्तों ने मनाली की एक स्कूल से एक हफ्ते की छुट्टी लेकर जंगल में पिकनिक मनाने का फैसला किया। वे सभी अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से थे, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। उन्होंने एक शांत और खूबसूरत जगह चुन जो जंगल के बीचों बीच थी। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें एक पुरानी धूल भरी किताब मिली। राहुल की जिज्ञासा ने उसे वह किताब उठाने के लिए मजबूर किया। उसने देखा कि किताब में कुछ अजीब से चिन्ह और मंत्र लिखे थे। मजाक मजाक में उसने उस मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। आफरीन को हवा में कुछ फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। जॉन को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जबकि वहां कोई नहीं था। मीरा को पेड़ों की छायाएं हिलती हुई नजर आईं। कारण और चुनौती। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने किसी प्राचीन आत्मा को जगा दिया है। अब उन्हें इस समस्या से निपटना था। राहुल अपनी खोजबीन की रुचि और साहस से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी घबराहट उसे कमजोर बना देती है। आफरीन अपने योग और अध्यात्म के ज्ञान से आत्मा को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका डर उसे रोकता है। जॉन अपनी ताकत और हिम्मत से आत्मा से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गुस्सा उसे अनियंत्रित कर देता है। मीरा अपनी रचनात्मकता और कल्पना शक्ति से इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भ्रम उसे कमजोर बना देता है। राहुल ने किताब के पन्नों को ध्यान से देखा और पाया कि उसमें आत्मा को शांत करने का एक और मंत्र लिखा था, लेकिन वह मंत्र बहुत जटिल था और उसे सही तरीके से पढ़ने के लिए आफरीन की मदद चाहिए थी। आफरीन ने अपने डर को दूर करते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, आत्मा ने उसे डराने के लिए अपने विकराल रूप में प्रकट होना शुरू कर दिया। जॉन ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए आत्मा को रोकने की कोशिश की, लेकिन आत्मा की ताकत उसके बस की नहीं थी। मीरा ने अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हुए आत्मा के चारों ओर एक काल्पनिक घेरा बनाने की कोशिश की ताकि उसे काबू में किया जा सके। आखिरकार चारों की कोशिशों से आत्मा शांत हो गई। जंगल में एक भयानक चीख गूंज उठी और सब कुछ अचानक से शांत हो गया। चारों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिल में डर अब भी बना हुआ था। वे वहां से लौट आए, लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या हम सच में उस आत्मा को शांत कर पाए या वह अब भी हमें देख रही है? यह रहस्य अनसुलझा ही रह गया और चारों दोस्त एक सवाल के साथ लौटते हैं, क्या हमें सच में उस किताब को छूना चाहिए था? इस कहानी का अंत खुला छोड़ दिया गया है ताकि दर्शक खुद सोच सकें कि आगे क्या हुआ होगा। यह डर और रहस्य की भावना को बनाए रखता है और दर्शकों को कहानी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।